टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग की बात करता हूं तो ओवरलैपिंग एग्जैक्टली क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए, whenever you have to form a bond, the bond has to be overlapped. बॉन्ड में इंपॉर्टेंट चीज होता है ऑर्बिटल्स। जब भी आप बॉन्ड फॉर्मेशन करोगे तो जो ऑर्बिटल्स होते हैं, पहले एटम का ये ऑर्बिटल है मान लो, और ये दूसरे एटम का ऑर्बिटल है, ये दोनों एटम्स के ऑर्बिटल्स को एक दूसरे के साथ ऐसा ओवरलैप करना पड़ता है, तभी जाके बॉन्ड बनता है, राइट। तो ओवरलैप करने के क्या क्या तरीके हैं, राइट। अगर मैंने O2 बोला है तो पहले ऑक्सीजन का ऑर्बिटल और दूसरे ऑक्सीजन का ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ऐसा ओवरलैप करता है, राइट, और ओवरलैप करके एक दूसरे को लॉक करता है, और उस हिसाब से आपका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, राइट। दिस इज ओवरलैपिंग जो मैंने आपको बताया। बट ओवरलैपिंग आपकी 2 टाइप्स की होती है, राइट। तो सबसे पहला टाइप होता है आपका इसमें सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा टाइप होता है पाई बॉन्ड, राइट। तो कोवेलेंट बॉन्ड अगर मैं ओवरलैपिंग के हिसाब से देखूं तो यू हैव 2 बॉन्ड्स, 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहला होता है सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है पाई कोवेलेंट बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में आपको एक्सियल ओवरलैपिंग मिलता है, एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक्सिस पे ओवरलैप करना, ओके। यानी कि एक ऑर्बिटल ऐसा है, दूसरा ऑर्बिटल ऐसा है, और ये एक्स एक्सिस पे ऐसा ओवरलैप हो चुका है। सी दिस इज एक्स एक्सिस, राइट, हॉरिजॉन्टल है एक्स एक्सिस, तो दिस इज एक्चुअल ओवरलैपिंग, राइट। लेकिन पाई बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है। पाई बॉन्ड इज साइड वाइज ओवरलैपिंग, राइट। पाई बॉन्ड इज साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज में क्या होता है, ये एक ऑर्बिटल ऐसा वर्टिकल लगा हुआ है, ये एक और ऑर्बिटल वर्टिकल लगा हुआ है, ऊपर में ऐसा जुड़े रहेगा, नीचे में ऐसा जुड़े रहेगा, और बीच में गैप रहेगा, लाइक दिस, राइट। तो ऊपर में ऑर्बिटल ओवरलैप्ड है, नीचे में ऑर्बिटल ओवरलैप्ड है, लेकिन बीच में गैप है, तो साइड वाइज ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लाइक दिस, राइट। दिस इज साइड वाइज ओवरलैपिंग। अगर मैं डायग्राम बताऊं तो देखिए, ये एक आपका ऑर्बिटल होता है लाइक दिस, और ये एक और ऑर्बिटल होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है ऐसा। लेकिन साइडवाइज ओवरलैपिंग ऐसा होता है, दिस इज वन ऑर्बिटल एंड दिस इज अनदर ऑर्बिटल, और आप देख सकते हो ऊपर और नीचे दोनों कनेक्टेड है, पर सेंटर में आपका गैप है, राइट। सो दिस इज सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, राइट। सिग्मा बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, whereas pi bond is a weak bond, ओके। वो इसलिए क्योंकि आप जब एक्सियल ओवरलैपिंग करते हो तो ये ओवरलैपिंग काफी सॉलिड होता है, इसको तोड़ना बहुत आसान नहीं होता है। लेकिन पाई बॉन्डिंग में क्या करते हैं आप, साइड वाइज जस्ट आप बहुत ज्यादा एरिया को कवर नहीं कर रहे होते ओवरलैप करने के लिए, आपका बहुत कम कम एरिया कवर होता है ओवरलैपिंग के लिए, तो ये इजिली ब्रेक हो सकता है, राइट। तो दिस इज अ वीक बॉन्ड एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, राइट। अब आता है तीसरा डिफरेंस इन दोनों के बीच में, रोटेशन इज पॉसिबल अबाउट द एक्सिस, रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। तीसरा पॉइंट मैं ये बोल रहा था, रोटेशन इज पॉसिबल अबाउट द एक्सिस इन सिग्मा बॉन्ड, वेयरएज रोटेशन इज नॉट पॉसिबल इन द पाई बॉन्ड। आप एक बार सोच के देखो कि कोई चीज अगर सिग्मा बॉन्ड ऐसा लॉक्ड है तो मैं इसको रोटेट कर सकता हूं लाइक दिस, सी आई कैन रोटेट इट लाइक दिस, है ना। ये इसको बिना मतलब इसको ऐसा मैं एक्सियल में रोटेट कर सकता हूं, राइट। तो यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल हो जाता है। लेकिन अगर मैं पाई बॉन्ड ऐसा जोड़ा हूं, अगर मैं इसमें रोटेशन करूंगा तो देखो ये अलग हो जाता है, ओके। आई कैन नॉट रोटेट इट, ओके। तो पाई बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं हो सकता, मेरा सिग्मा में आप इजिली रोटेशन पॉसिबल कर सकते हो। तीसरा डिफरेंस क्या है, रोटेशन सिग्मा बॉन्ड में पॉसिबल है और पाई बॉन्ड में पॉसिबल नहीं है,
राइट। और आपका आता है लास्ट डिफरेंस, ठीक है। पाई बॉन्ड आपका कंपलसरी बॉन्ड होता है, ठीक है। एक कोई भी सॉरी सिग्मा बॉन्ड, कोई भी पर्टिकुलर बॉन्डिंग हो, सिग्मा बॉन्ड का होना मस्ट है। पाई बॉन्ड इट कैन बी और इट कैन नॉट बी। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे। अगर मैं सिंगल बॉन्ड की बात करता हूं तो सिंगल बॉन्ड मतलब एक ही बॉन्ड है, कोई भी बॉन्ड हो, सबसे पहला बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड होता है। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो समझ जाओ कि आपका एक सिग्मा बॉन्ड है और एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। अगर मान लो डबल बॉन्ड है तो सबसे पहला बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, उसके बाद जो दूसरा बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है। और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो सबसे पहला बॉन्ड आपका सिग्मा होता है, फिर दो पाई बॉन्ड होता है। इसका मतलब क्या है, सिग्मा बॉन्ड का होना हर पर्टिकुलर बॉन्ड में जरूरी है, पर बिना पाई बॉन्ड के भी चल सकता है। सी सिंगल बॉन्ड डज नॉट हैव एनी पाई बॉन्ड, पर सिग्मा बॉन्ड का होना जरूरी है। ऐसा आप नहीं बोल सकते कि किसी में सिग्मा सिग्मा नहीं है और पाई बॉन्ड है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो सिग्मा बॉन्ड इज अ नेसेसरी बॉन्ड, कंपल्सरी बॉन्ड, इट मस्ट बी देयर, वेयर एज pi bond is always optional. If there is single bond, there is no pi bond. In case of double and triple, there is 1 and 2 pi bonds. But in case of all the bonds, one sigma bond is compulsory, right?